हेलो एंड वेलकम टू एपिक स्टेनोग्राफर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से पिटमैन शॉर्ट हैंड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 20 पढ़ेंगे, कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। और जिन्होंने अभी तक पिछले 19 चैप्टर्स नहीं देखे हैं या कुछ कुछ देखे हैं, कुछ छूट गए हैं, आप लोग देख लो जाके। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में बाकी के 19 चैप्टर्स डले हुए हैं, ये भी उसी में डल जाएगा। और आगे के आने वाले चैप्टर्स भी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपने पीछे की वीडियोस छोड़ रखी हैं तो आप उसको देख लो। और अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 20 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 20 हमारा है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ सीखेंगे। काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम लोग कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, और इम्प्रोवाइज करने के साथ उनमें कैसे दो दो कॉन्सोनेंट्स जुड़ जाते हैं, या किसी में एक कॉन्सोनेंट जुड़ जाता है, किसी में डब्ल्यू जुड़ जाता है, किसी में एल जो है वो उसके साथ में कुछ और कॉन्सोनेंट्स जुड़ जाते हैं, आर जो है उसके साथ एक और आर जुड़ जाता है। ठीक है, एम का जो हमारा कर्व है उसमें पी और बी जुड़ जाता है। तो ये कैसे जुड़ते हैं और इनके क्या क्या रूल्स हैं, ये कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, और हम लोग इन रूल्स का इस्तेमाल करके कैसे स्ट्रोक्स को और छोटा बना सकते हैं और एफिशिएंट वे में लिखना सीख सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी। यहाँ से जितने चैप्टर्स आगे जाएंगे 20 के बाद से, ये 20th चैप्टर के बाद से जो चैप्टर्स आगे चलेंगे 21, 22, ये सारे आपको स्पीड गेन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके पहले तो सारे बेसिक्स थे। इसके बाद जो आपका आएगा हाफिंग प्रिंसिपल, डबलिंग प्रिंसिपल, एडवांस फ्रेजेस आएंगे, काफ़ी सारे चैप्टर्स और हैं। वो सारे चैप्टर्स आपको स्पीड गेन करने में हेल्प करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ तक आप अच्छे से अपना बेस मजबूत करो, ताकि आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आप और अच्छे से कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग पहले रूल से। इनिशियल डब्ल्यू का रूल है हमारा पहला। पहला रूल हमें कह रहा है अ लार्ज इनिशियल हुक एड्स डब्ल्यू टू के एंड जी। ये रूल जो है, देखो आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि अगर हम लोग दो हुक्स पढ़े थे कि ये आर का हुक था और ये एल का हुक था। अगर ये राइट हैंड मोशन से बन रहा था तो आर का हुक था, लेफ्ट हैंड मोशन से बन रहा था तो एल का हुक था। ये हमने देख रखा है। उसी तरह के में ये हमारा एल का हुक था, के एल का ये हुक था। अब इसी हुक को अगर हम लोग और डिस्टेंस बढ़ा दें, यानी कि स्ट्रोक से हुक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दें, तो इसको हम लोग डब्ल्यू का हुक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल में चेंज है। यहाँ पे आप देखो, इसको आप पढ़ोगे कैसे, इसको W और K नहीं पढ़ोगे, इसको K उसके बाद W पढ़ोगे, यानी कॉन्सोनेंट पहले पढ़ाएगा, उसके बाद ये हमारा जो हुक है वो पढ़ाएगा। तो और ये हुक जो है ये बड़ा हुक है, लार्ज इनिशियल हुक है। इसको आप KL जैसा मत बना लेना, ये KL का हुक छोटा होता है, इसका हुक थोड़ा थिक होगा। जैसे शन हुक और N का हुक और F का या V का हुक होता है, तो N, F और V के हुक्स छोटे होते हैं और शन हुक बड़ा होता है। और शन हुक तो हमेशा जो है वो फाइनल में लगता है, लेकिन ये इनिशियली लगता है डब्ल्यू का हुक। और ये बड़ा हुक होता है शन हुक की तरह ही, इसको छोटा मत बनाना, और इसको एल के साथ तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। तो अब ये क्या करता है, ये बड़ा वाला जो डब्ल्यू का हुक लगता है तो ये किसी भी कॉन्सोनेंट में डब्ल्यू को ऐड कर देता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है के और जी के साथ ही लगता है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे तो एल के साथ भी लगता है, वो आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पे के और जी के साथ लगेगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उसके साथ लगेगा, और ये इनका मीनिंग को चेंज कर देगा। और जैसे ये एग्जांपल देखो, इससे समझो। एग्जांपल है क्वीन। क्वीन के लिए हमने ये आउटलाइन बनाई है। तो इसमें हम लोगों ने के को पहले पढ़ा, के, फिर पढ़ा हमने डब्ल्यू, फिर पढ़ा हमने आई का वोवेल, उसके बाद हमने पढ़ा एन, क्वीन। ठीक है, तो ये जो जैसे हमारा ये डब्ल्यू का इनिशियल हुक लगेगा, अगर के साथ लग रहा है तो हम इसको क्वा पढ़ेंगे, क्योंकि के और उसके बाद डब्ल्यू है, तो उसके बाद कोई भी चीज़ ऐड होगी, इसलिए हम इसको क्वा पढ़ते हैं। कि ये अगर ये हुक लग गया इसमें के साथ डब्ल्यू का, तो इसको हम लोग क्वा पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ भी इसमें ऐड हो जाए, ठीक है, जैसे ये क्वालिटी बन जाएगा, LITI, क्वालिटी। ठीक है, तो इस हुक को हम लोग क्वा पढ़ेंगे। अगर जी के साथ लग जाए, ये तो के साथ लगा था, अगर ये डार्क कर दें इसको और ये जी के साथ हुक लग जाए तो इसको ग्वा पढ़ेंगे। ठीक है, अगला रूल देखते हैं, इनिशियल डब्ल्यू एंड WH। ए स्मॉल इनिशियल हुक टू एल रिप्रेजेंट्स डब्ल्यू। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, ये एल है और ये वेल हो जाता है। एल में हम छोटा सा हुक लगा देते हैं
तो ये वेल हो जाता है। ठीक है, इसका आपने शायद ग्रामर लोग भी पढ़ा होगा कि ये डब्ल्यू और एल ये वेल का ग्रामर लोग है। ठीक है, और ये थ्रू द लाइन विल का है, और अगर ये एबव द लाइन होता है तो ये वाइल का होता है। तो ये ग्रामर लोग्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर एक छोटा सा इनिशियल हम लोग लगा देते हैं, इनिशियल हुक छोटा सा एल के साथ, तो ये डब्ल्यू का हुक हो जाता है। और इसी को अगर हम लोग मोटा बना देते हैं तो ये डब्ल्यू एच का इनिशियल हुक हो जाता है, लार्ज इनिशियल हुक। तो अगर हमने छोटा सा हुक लगाया तो ये डब्ल्यू का हुक आएगा, डब्ल्यू एल, और ये डब्ल्यू के साथ एच आ जाएगा, डब्ल्यू एच एल। अब एग्जाम्पल से देखो आप, ये वाला देखो, ये सिंपल एल है, इसमें डब्ल्यू लग गया तो ये वेल हो गया, और इसमें डब्ल्यू एच बड़ा वाला लग गया तो ये डब्ल्यू एच का हुक लग गया तो वेल हो गया। ए का यहाँ वॉवेल भी है तो ये वेल हो गया। ठीक है, यानी छोटा सा इनिशियल हुक तो डब्ल्यू, और मोटा वाला इनिशियल हुक तो डब्ल्यू एच पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। स्ट्रोक्स एल एंड आर थिकेंड। तो ये तो आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रोक है एल और आर, इसके बहुत सारे रूल्स हमने पीछे पढ़ रखे हैं। एल ये अपवर्ड बनता है, डाउनवर्ड बनता है, आर भी हमारा डाउनवर्ड बनता है और अपवर्ड बनता है। अगर पहले वॉवेल है तो आर डाउनवर्ड, बाद में वॉवेल है तो आर अपवर्ड। ठीक है, एल हमारा जैसे कन्वीनियंट होता है हम वैसे जोड़ लेते हैं। तो ये सब तो खैर रूल्स थे इनको यूज़ करने के। अब यहाँ पे देखो ये एल है, अगर ये एल मान लेते हैं, ये थिक है, मेरा मार्कर वैसे पतला है लेकिन आप मान लो कि ये एल थिक है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना कुछ साउंड्स ऐड हो जाते हैं। अगर आर भी थिक है तो उसके साथ भी कुछ साउंड ऐड हो जाता है, वो आप देखो रूल में। डाउनवर्ड एल इज थिकेंड फॉर द एडिशन ऑफ आर, यानी अगर एल को थिक कर दिया तो इसके साथ आर जुड़ जाएगा। preceded by any light sounded vowel and downward R is thickened for the addition of ER। अगर डाउनवर्ड आर है तो इसमें ई आर ऐड हो जाता है, अगर इसको हम लोग थिक कर दें तो, इसको थिक कर दें तो। ठीक है, और इसको थिक कर दें एल को तो इसके साथ एल आर जुड़ जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अगर एल को थिक किया, अगर एल को हमने मोटा बनाया तो इसके साथ एल के साथ आर जुड़ जाता है, और अगर आर को मोटा बना दिया तो आर के साथ ई आर जुड़ जाता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था एल और आर के इनिशियल हुक्स को, तो वहाँ पे हमारा एल के साथ कोई भी आर का हुक नहीं था, ना ही एल का हुक था, जबकि एम के साथ हम लोग आर का भी हुक लगा रहे थे और एम के साथ हम लोग एल का भी हुक लगा रहे थे। लेकिन एल और आर ये इन दोनों के साथ कोई भी हुक वहाँ पे रूल में नहीं था। एम के साथ आर का हुक था, एम के साथ एल का हुक था, लेकिन एल में और आर में कोई भी इनिशियल हुक हम लोग नहीं लगाते थे। वो इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि इनिशियल हुक एल के साथ डब्ल्यू का लगता है, डब्ल्यू एच का लगता है। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ मैं एक दो। ये देखो, ये है वी ए एल, तो ये है वेल। ठीक है, वेल, वी ए एल, वेल। और अगर इसी को हमने, ये जो नीचे वाला एल है इसको डार्क कर दिया तो ये हो गया वेलर। ठीक है, एल के साथ आर ऐड हो गया, तो पहले वेल था तो अब वेलर हो गया। ठीक है, अगली एग्जांपल देखो, ये था, ये आर वाले रूल पे, ये था एच आई आर, हायर, और अगर हमने आर को थिक कर दिया तो ये क्या हो गया, इसमें ई आर जुड़ गया, हायर में हायरर हो गया ये। ठीक है, चलो अब अगले अगले रूल पे चलते हैं। द क्वेश्चन ऑफ P or B to M, the curve M is thickened for the addition of P or B। तो M जो है हमारा, इसके साथ तो हम लोग R का और L का हुक लगाते ही हैं, लेकिन अगर हम लोग M को थिक कर दें, M को मोटा कर दें, तो इसके साथ P या B ये दोनों साउंड्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखो कैसे। ये है हैम, एच ई एम, हैम। ठीक है, यहाँ देखो हैम, और इसी को एम को हमने अगर थिक कर दिया तो ये हो गया हेम्प। इस एम को अगर थिक कर दिया तो ये एम के साथ पी जुड़ गया तो ये हो गया हेम्प। यहाँ पे था मॉस, यहाँ पे है मॉस, एम ओ का वोवेल और एस, मॉस। और यहाँ पे हमने एम को कर दिया थिक और एस का सर्कल तो है ही, तो हो गया एम बॉस। ठीक है, यहाँ एम के साथ बी जुड़ गया।
तो यहाँ एम के साथ पी जुड़ रहा था, यहाँ एम के साथ बी जुड़ गया, तो ये एम बॉस हो गया। तो अगर हम लोग एम को डार्क करेंगे तो इसके साथ पी का साउंड या बी का साउंड ऐड हो जाता है। चलते हैं अगले रूल पे, एस्पायरेटेड डब्ल्यू। अब इस पे तो एक पर्टिकुलर चैप्टर बना हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा। एस्पायरेट, द एस्पायरेट नाम से चैप्टर था, वो आपने पढ़ा होगा। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जहाँ पे भी एच का साउंड था वहाँ पे हम लोग एक वॉवेल लगा देते थे ताकि उस एच के साउंड को हम लोग वहाँ पे दिखा सकें। यहाँ पे क्या है, एस्पायरेट डब्ल्यू है हमारा। द एस्पायरेट इज एडेड टू डब्ल्यू बाय एनलार्जिंग द हुक। तो यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू को एस्पायरेट करते हैं, तो क्या करते हैं कि डब्ल्यू के साथ में डब्ल्यू का जो हुक है, इसको अगर हम लोग, ये डब्ल्यू का हुक है, ये डब्ल्यू है, ये तो कॉन्सोनेंट डब्ल्यू है, लेकिन अगर इस डब्ल्यू को हम लोग थिक कर दें, इसका जो डब्ल्यू का इनिशियल हुक है ये ऐसा होता है, लेकिन इसको अगर हम थिक करके ऐसा बना दें तो ये डब्ल्यू के साथ एच का साउंड कैरी करने लग जाता है, यानी एच एस्पायरेट हो जाता है डब्ल्यू के साथ। जैसे कि द एस्पायरेट चैप्टर में था, वहाँ पे हम लोग जहाँ पे भी एक वॉवेल आता था वहाँ एक डॉट लगा देते थे, तो वो उस वॉवेल उस वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन के बीच में एच का साउंड डाल देता था। सिमिलर चीज़ यहाँ हो रही है कि ये डब्ल्यू है और डब्ल्यू को हमने अगर थिक कर दिया तो ये डब्ल्यू के साथ में एच का साउंड आ जाएगा यहाँ पे इस हुक के साथ। जैसे अब एग्जांपल से समझो, ये है ए डब्ल्यू ए आर, ये अवेयर है, लेकिन अगर इस डब्ल्यू के इनिशियल हुक को हम लोगों ने मोटा कर दिया तो ये वेयर हो गया, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू के साथ में एच एस्पायरेट हो गया और एच जुड़ गया। ठीक है, अब देखो ये है वीजल, डब्ल्यू एस एल, वीजल। ठीक है, अब ये थ्रू द लाइन है तो समझ जाओ आई का साउंड है, यहाँ पे आई का वॉवेल है। अब इसी डब्ल्यू को हमने एस्पायरेट कर दिया तो ये हो गया विसल, क्योंकि यहाँ पे एच का साउंड ऐड हो गया, क्योंकि हमने डब्ल्यू के हुक को बड़ा कर दिया, एस्पायरेट कर दिया। ठीक है, अगला रूल देखते हैं अब, वॉवेल प्रीसीडिंग डब्ल्यू, द इनिशियल हुक इन डब्ल्यू एल एंड डब्ल्यू एच एल आर रेड फर्स्ट। तो कॉमन सी बात है कि डब्ल्यू के साथ अगर एल है और डब्ल्यू एच एल है तो इसको हम लोग किसी भी जो वर्ड बनाएंगे उसमें हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। देयरफॉर इफ अ वॉवेल प्रीसीड्स डब्ल्यू, द स्ट्रोक फॉर्म ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू एच मस्ट बी रिटन एंड नॉट द हुक। देखो, अगर हम लोग ये लिखते हैं डब्ल्यू एच, ये तो डब्ल्यू एच है, क्योंकि इनिशियली अगर हम लोग छोटा सा इनिशियल हुक लगाते हैं एल के साथ तो वो डब्ल्यू पढ़ा जाता है, और बड़ा वाला हुक लगाते हैं तो डब्ल्यू एच पढ़ा जाता है। तो पहले तो हम लोग इस डब्ल्यू एच को पढ़ते हैं, फिर इस वॉवेल को पढ़ते हैं, और फिर इस आई के कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं, एल के कॉन्सोनेंट को पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है वाइल, वाइल। लेकिन अगर इस डब्ल्यू एच के पहले कोई वॉवेल आ जाए, डब्ल्यू एच के पहले कोई वॉवेल आ जाए, जैसे ये अवाइल है, तो फिर हम लोग ए और डब्ल्यू का, ए के वॉवेल के बाद डब्ल्यू का हम लोग कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वॉवेल लगाने का हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक डिप्थोंग लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग ए का वॉवेल नहीं लगा सकते कहीं पे भी, वो एडजस्ट ही नहीं होगा। इसके लिए हमें इसका स्ट्रोक लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। ठीक है, ये था रूल इसका। तो यहाँ पर देखो, के डब्ल्यू के बाद आफ्टर के डब्ल्यू एल इज रिटन अपवर्ड। के डब्ल्यू के बाद एल को हम लोग अपवर्ड लिखते हैं व्हेन फॉलोड बाय अ वोवेल एंड डाउनवर्ड व्हेन नॉट फॉलोड बाय वोवेल। तो ये के डब्ल्यू है, इसको के एल मत समझना, ये के डब्ल्यू है। और इसके बाद हम लोग एल अपवर्ड लिखेंगे जब यहाँ पे कोई वोवेल होगा। ठीक है, और के डब्ल्यू के बाद एल को डाउनवर्ड लिखेंगे जब यहाँ पे कोई वोवेल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, सीक्वल, सीक्वली, सीक्वली में एल के बाद आई है तो ये अपवर्ड आया। ठीक है, और सीक्वल में एल के बाद आई नहीं है तो ये डाउनवर्ड आया। तो ये सिंपल सा रूल था। अगले रूल पे चलते हैं, यूज ऑफ एल आर एंड आर आर साइंस। तो ये तो हमने अभी अभी देखा कि एल अगर डाउनवर्ड बना दे या अपवर्ड बना दे और उसको थिक कर दे तो उसमें एल के साथ में आर का साउंड आ जाता है, और अगर आर को डाउनवर्ड या अपवर्ड बना के उसमें उसको थिक कर दें तो उसमें आर
ई आर का साउंड आ जाता है। तो ये तो हमने देखा। अब इसका यूज़ देखो क्या लिखा है। द फॉर्म ऑफ एल और आर विच इज़ यूज्ड इन द रूट वर्ड इज रिटेन्ड इन द डेरिवेटिव। यानी कि अगर हमने बॉयल में एग्जाम्पल देखो, बॉयल में एल का यूज़ किया, अपवर्ड एल का, तो इसके साथ जो वर्ड बनेगा बॉयलर, इसमें भी हम लोग इसी स्ट्रोक को आगे बढ़ा देंगे, बॉयलर बना देंगे, ठीक है। और अगर हमने डाउनवर्ड यूज़ कर लिया, जैसे कि यहाँ पर देखो है फुल, ये है FOOL, FULL फुल, ठीक है। तो इसको अगर फुलर बनाना है तो एल को हमने डार्क कर दिया तो ये फुलर बन गया। और अगर हमें कन्वीनियंट लगता है, अगर आपको लिखने में दिक्कत नहीं है, तो आप इसको फुलर को आप ऐसे भी बना सकते हो, और ये लाइन है, थ्रू द लाइन बन जाएगा ये। तो ये आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपका हाथ सही से घूम रहा है। अगला रूल देखते हैं, वॉवेल आफ्टर फाइनल आर द थिकेंड फॉर्म्स LR RR मस्ट नॉट बी रिटन फाइनली इफ ए वॉवेल फॉलोज आर। तो ये जो LR को हम लोग थिक करते हैं या RR को थिक करते हैं, अगर इसके बाद कोई वॉवेल आ जाता है तो हम लोग ये वाला फॉर्म नहीं लिख सकते, हमको फिर उसका प्रॉपर कॉन्सोनेंट वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा। जैसे देखो ये वर्ड है फुलर, तो अभी फुलर तो हमने एल को थिक करके फुलर लिख लिया, ठीक है। लेकिन अगर फुलरी लिखना होता तो फुल री के साथ हम लोग को आर लगाना पड़ता, प्रॉपर कॉन्सोनेंट वाला, ताकि यहाँ पे हम लोग वॉवेल लगा सके आर के बाद आई का, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखो ये वेलर है, वे, और LR हमने यहाँ लगा दिया VALR वेलर। लेकिन अगर वेलरस रहता, आर के बाद यहाँ पे एस है और आर के बाद ई का यहाँ पे साउंड है, वॉवेल है, तो ये ई का वॉवेल देने का यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ पूरा प्रॉपर कॉन्सोनेंट इसका पूरा लिखना पड़ता। तो ये था रूल इसका। अगला रूल देख लेते हैं, हुक्ड फॉर्म ऑफ MP। तो MP तो ये बताया मैंने कि M को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं तो उसके साथ P और B का साउंड जुड़ जाता है, ठीक है। और MP को हम लोग हुक भी कर सकते हैं, हुक बना के भी लिख सकते हैं। एंड इनिशियल और फाइनल हुक में बी अटैच टू द साइन M। जैसे कि देखो इसमें SK और MPR, स्कैम्पर। उसी तरह हेम्पेन, एम्बिशन, ठीक है। द साइन MP और MB इज नॉट यूज्ड व्हेन PR BR PL और BL इमीडिएटली फॉलोज M। अगर MP यहाँ पे है, M है यहाँ पे, और इसके बाद अगर PR लग जाए, M में PR लग जाए, तो इसको हम MP डार्क करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे P का साउंड आ रहा है, इसको हम लोग डार्क नहीं करेंगे। जैसे देखो इम्प्रेस है, MPRS, और यहाँ आई का वोबल, तो ये हो गया इम्प्रेस। तो इम्प्रेस हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, MPRS, इसको डार्क कर देते, MP और RS बना देते, हो जाता है इम्प्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आउटलाइन बहुत सारे वर्ड्स में सेम हो जाएगी, एम्बेरस में भी सेम हो जाएगी, तो इसलिए इसमें थोड़ा डिफरेंस रहे, इसलिए हम लोग जो है अगर इम्प्रेस है तो PR और S लगा देते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास हुक है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ एम्परर है, तो यहाँ पे MP लगा दिया और RR लगा दिया तो एम्परर हो गया। और यहाँ इम्ब्रेस है तो हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सोनेंट यूज़ किया, ठीक है। चलो ये रूल हो गया ख़त्म। अगला है हमारा एक्सरसाइज 77, इसको आप कर लोगे ट्रांसक्राइब। इजी है, आंसर की पीछे देख सकते हो, पहले बना लेना, फिर आप आंसर की से मिला लेना। कुछ ग्रामर लोग हैं वो देख लेते हैं। तो ये तो आपको पता है कि WH का साउंड ऐड हो जाता है, ये हमने जो बड़ा वाला ले लिया R के साथ में, तो ये तो W है, ठीक है, सिंपल W है। और W के साथ में इसको अगर हम लोग इन्हांस कर देते हैं, बड़ा वाला हुक लगा देते हैं, तो ये वेयर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहीं तक रखते हैं, तो ये वेदर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये MP का साउंड है, यहाँ पे MP, ये वाला MP है और S है, MPS हो जाएगा इम्पॉसिबल, और MP सिर्फ अकेला रहेगा तो इम्पोर्टेंट, और ऑन द लाइन रहेगा तो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव या इम्प्रूव्ड, या ये साउंड करेगा। चलो अब समरी देख लेते हैं हम क्या है। समरी में है K के साथ अगर W का साउंड ऐड हो रहा है, W का इनिशियल हुक ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्वा पढ़ते हैं, जैसे क्विक, रिक्वेस्ट इसमें आता है। G के साथ है W का इनिशियल हुक, तो उसको ग्वा पढ़ते हैं, जैसे ग्वावा, लिंगुअल, ऐसे। W के साथ है तो W के साथ L का साउंड आएगा, वेल, वेल, अनवेल, ठीक है। और उसी L को अगर बड़ा कर देंगे तो WHL का साउंड आएगा, वहाँ पे H ऐड हो जाएगा, अगर W के साथ हम लोग बड़ा वाला हुक लगा देंगे तो इनिशियल हुक, तो ये वेल का साउंड आएगा, WHL, वेल। और L को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं तो LR हो जाता है, जैसे फीलर, है ना।
और अगर आर को डार्क कर देते हैं तो आर आर का साउंड आ जाता है, आर में ई आर जुड़ जाता है, ठीक है, पुअरर, शेयरर, बेरर, ठीक है, इस तरीके से। और एम को डार्क कर देते हैं तो एम के साथ पी और बी का साउंड ऐड हो जाता है, जैसे कैंप, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एच तो हमारा है ही, जैसे आप वेयर और एवरीवेयर लिखते हो तो डब्ल्यू के स्ट्रोक में अगर जो डब्ल्यू का इनिशियल हुक है उसको मोटा कर देते हैं तो डब्ल्यू एच आर का साउंड वहाँ पे ऐड हो जाता है। चलो अब आगे देख लेते हैं और कौन से पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है आफ्टर के डब्ल्यू स्ट्रोक एल इज रिटन अपवर्ड व्हेन फॉलोड बाय वोवेल। ये तो रूल मैंने बताया आपको कि के डब्ल्यू के बाद अगर एल है तो वो अपवर्ड होगा, अगर उसके बाद कोई वोवेल आ रहा है और वोवेल नहीं आ रहा तो वो डाउनवर्ड होगा। द इनिशियल हुक टू एल आर ऑलवेज रेड फर्स्ट। अगर एल के साथ कोई इनिशियल हुक है जैसे डब्ल्यू का है या डब्ल्यू एच का है तो उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, और अगर बीच में कोई वोवेल आ जाए तो हम लोग फिर वहाँ पे प्रॉपर उसका कॉन्सोनेंट लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट देखो, व्हेन द डाउनवर्ड फॉर्म्स ऑफ एल और आर रिटन इन रूट वर्ड्स द थिकेंड फॉर्म्स एल आर रिटन इन द डिराइव्ड वर्ड्स। तो अगर हम लोग कॉन्सोनेंट के फॉर्म में किसी वर्ड को लिखते हैं और अगर वो वर्ड बड़ा हो जाता है तो हम लोग एल आर या आर का यूज़ नहीं करते हैं और कॉन्सोनेंट वाला ही यूज़ करके हम लोग वर्ड बना लेते हैं। सिंपल सा ही कहने का मतलब है कि अगर आप एल आर या आर यूज़ कर रहे हो तो उसी को कंटिन्यू करो, और अगर आप एल का प्रॉपर वो बना रहे हो कॉन्सोनेंट, तो अगर वो आगे कोई वॉवेल है या कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कि डेरिवेटिव्स बनेंगे या कोई वॉवेल आएगा तो बेहतर है कि आप बड़ा वाला को वो फॉलो करो आउटलाइन, ताकि वो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले और ज़्यादा अच्छे समझ में आए और वहाँ वॉवेल डालने का जगह मिले। और ये एल आर और आर ऐसे वर्ड्स में यूज़ करो जो कि छोटा वर्ड होता हो, बड़े वर्ड में मत यूज़ करो, वो ईजी रहेगा आपको समझने के लिए। द थिकेंड फॉर्म्स एल आर मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हेन ए वॉवेल फॉलोज आर। ये तो पता है आपको कि अगर आर के बाद वॉवेल आता है तो उस वॉवेल को जगह चाहिए, मेंशन करने के लिए जगह चाहिए कहाँ पे वॉवेल आप डालोगे, तो उसके लिए आप आर का प्रॉपर एक जो कॉन्सोनेंट है अपवर्ड वाला या डाउनवर्ड वाला वो यूज़ करोगे, उसके बाद वॉवेल डालोगे, उसको आप डार्क नहीं करोगे, आर को डार्क नहीं करोगे। सिक्स्थ पॉइंट है द साइन एम पी और एम बी इज नॉट यूज व्हेन एम इज इमीडिएटली फॉलोड बाय पी आर बी आर पी एल और पी एल। तो सिंपल सी बात है कि एम और पी में पी का साउंड है और बी का साउंड है, और पी आर और बी आर उसके बाद ऐड हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें एम में ही पी और बी घुसेड़ दें ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोग कॉन्सोनेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हैं तो अगर लंबे वर्ड्स हैं तो वो ईजिली बन सकते हैं, और अगर एम में ही हम लोग पी और बी को हर एक वर्ड में डाल के इसी तरह यूज़ करने लग जाएं तो सारे वर्ड्स के आउटलाइन सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ विविधता रहनी चाहिए, डिफरेंस रहना चाहिए इसलिए। और अगर आप पढ़ लेते हो एमपी वाला वर्ड बिना उसमें पी का कॉन्सोनेंट डाले तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही बना सकते हो, आपको समझ आना चाहिए। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, चैप्टर 20th। हम लोग अगला चैप्टर करेंगे चैप्टर 21। इस चैप्टर में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना कमेंट्स में, और मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा कल या परसों, एक दो दिन में, चैप्टर 21 पे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।